है बलराम कुशवाहा पेंटर जी के द्वारा, जो कि अपने क्षेत्र के जाने माने पेंटर हैं। तो साथियों, हम आपको लेकर आए हैं ग्राम सेमलदा में। यहाँ पर एक नवनिर्मित मांगलिक भवन कह सकते हैं, या यूँ कहें कि एक बहुत ही बड़ा विशाल परिसर बना है, जो कि ग्राम सेमलदा धर्मपुरी तहसील में स्थित है। और यहाँ पर पुताई की गई है बलराम कुशवाहा पेंटर जी के द्वारा, जो कि अपने क्षेत्र के जाने माने पेंटर हैं। इन्होंने कुशवाहा समाज के द्वारा निर्मित एक भवन का निर्माण किया है, और कुशवाहा समाज के द्वारा निर्मित भवन में इन्होंने 2 बोर्ड बनाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। छत्री कुशवाहा समाज धर्मशाला, लवकुश मोहल्ला सेमलदा लिखा है। और ये है कुशवाहा समाज के आराध्य देव श्री लवकुश जी। और अभी माता सीता का निर्माण हो चुका है पेंटिंग के माध्यम से। और ये हमारे कुशल पेंटर भाई बलराम कुशवाहा जी बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी करते हुए, इनकी तल्लीनता है कि चित्र के छोटे से छोटे भाग को भी ये हूबहू उतारना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इसकी बारीकी चित्र की। हर हिस्से को हम प्रयास करेंगे। अभी कुछ काम बाकी है इस चित्र में, परंतु फिर भी ये एकदम रियल सा प्रतीत हो रहा है। तो कुछ अनुभव लेना चाहेंगे बलराम कुशवाहा जी के। हाँ सर, बताइए आपका क्या अनुभव है इस चित्रकारी को करने के दौरान, या फिर क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हमारे कुशवाहा समाज की धर्मशाला के बोर्ड है ये। और हमारे कुशवाहा समाज के जो आराध्य देव है लवकुश जी, उनकी ये छवि है, पेंटिंग है। तो इस तरह की ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, इसकी पेंटिंग मैंने यहाँ पर वो उतारी है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कुशवाहा समाज धर्मशाला। और वो इस चित्र को बनाने में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसमें काफ़ी बारीक काम हुआ है आपके द्वारा। चुनौतियाँ इसमें मुझे 2 रोज लग गए हैं, और काफ़ी इस पर डिटेलिंग करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी डिटेलिंग है। हाँ, ये जैसे के अंदर आप देख सकते हैं, और ये सीता जी हैं, राम जी हैं। तो और काफ़ी बारीकी से काम करना पड़ता है, इसलिए इसमें काफ़ी मतलब 2 दिन मुझे लग गए हैं, और इसको पूरे बोर्ड को कंप्लीट करने में 3 दिन लगे मुझे। अच्छा, तो बलराम जी, आप इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने ये कला कैसे सीखी, या कहीं आपने कोचिंग टाइप से ज्वाइन किया था, या नेचुरली किस तरह से आप इतने अच्छे कलाकार बन गए समय के साथ? ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान की कृपा है, जो ये करते करते आ गया है मेरे अंदर टैलेंट। और जितना कर रहा हूँ उतना सीख भी रहा हूँ। और अभी और मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अभी और बहुत सारी कमियाँ हैं। जितना हम देखते हैं, जितना हम जानते हैं, उससे और कहीं जानने को अभी बाकी है इस क्षेत्र में। ये सागर है, वैसे पेंटिंग का सागर है ये। जितना हम इसमें खोजेंगे उतना और हमें और मोती मिलते जाएंगे। बहुत ही अच्छे विचार है बलराम जी आपके, क्योंकि आप एक कुशल पेंटर होने के साथ साथ एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, इसलिए आप में ये विनम्रता का भाव है कि आप ये कह पा रहे हैं कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। जनरली होता ये है कि जब हमारे में कुछ काबिलियत आती है तो उसके साथ साथ अहंकार आता है, पर आपने उसको अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया है। यही आपकी सफलता का राज है, मुझे लगता है। ये भाव कहाँ से आया बलराम जी आप में, जबकि आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं? जनरली ये होता है समाज में कि व्यक्ति को एक ईगो टाइप से आ जाता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी नो सीखा हूँ। जी बलराम जी, बताइए। क्योंकि अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमें अपने काम पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और यही मैंने सीखा है अध्यात्म से, भगवत गीता से, कि
अहंकार भगवान का ग्रास होता है और अगर अगर हमें अपने आप पर या हमारे काम पर अहंकार है तो हम उसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें और हमें सीखते रहना चाहिए और यही मानना चाहिए कि भगवान सब जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। ओके, वेरी नाइस बलराम जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तेजस तेजस्वी नाम अहम, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो यही गुण है जो कि एक अच्छे व्यक्तित्व को हमारे सामने लेकर आता है और आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे आपका। और कुशवाहा समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, युवा देश के कुशवाहा समाज के, जैसे आप अपने काम के साथ में पेंटिंग करते हुए आप भगवत गीता को ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं जी, है ना, ऐसे ही हमारे कुशवाहा समाज कहें या कोई सा भी समाज हो, मानव मात्र के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने बिजी शेड्यूल में या फिर ये कहें कि अपनी दिनचर्या को कामों को करते हुए भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? क्यों मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी आप में भगवत गीता की बात करी आपने, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में कैसे समय निकालते हैं जिससे अन्यों को प्रेरणा मिल पाएगी। जो भी भौतिक काम है उस भौतिक काम के साथ साथ हमें आध्यात्मिक काम भी करना चाहिए। आप किसान हो या आप पेंटर हो या आप बिजनेसमैन हो या टीचर हो आप, तो या न्यूज एंकर हो, जैसे मैं एक न्यूज एंकर हूँ। हाँ, जैसे आप एक न्यूज़ एंकर हैं, तो हमारा जो जीवन है ये भगवान की कृपा से ही हमें मिला है और उस भगवान को धन्यवाद देने के लिए हमें उसकी सेवा और नाम संकीर्तन भी हमें करना चाहिए, उससे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि ये जीवन उसकी कृपा से मिला है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें आज हमारे अंदर जो भी कला है, आज हम जो भी भोजन खाते हैं उसका पाचन कौन करता है? भगवान करता है। हमें शक्ति काम करने की कहाँ से आती है? भगवान से आती है। बुद्धि कहाँ से आ रही है? पेंटिंग कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो इसलिए भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें भगवान का नाम संकीर्तन और हमें अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए। जो हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है। हमें हमारा भौतिक काम और आध्यात्मिक काम दोनों साथ साथ करने चाहिए। यही हमारे जीवन की गाड़ी है और इस गाड़ी के दो पहिए हैं, भौतिक और अध्यात्म। ओके, थैंक यू वेरी मच बलराम जी, आपने बहुत ही गहराई से अध्यात्म को और पेंटिंग की कला को हमें समझाया। और मैं अपने लोकल हमारे क्षेत्र धर्मपुरी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने अपनी कला की खूबसूरतियां और अध्यात्म की गहराइयों को हमारे साथ साझा किया। थैंक यू न्यूज़ इंडिया धर्मपुरी क्षेत्र।